जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। तो दोस्तों इसके आगे मैं क्या कहूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है राजमती राज हमारे आज के ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और कैसे हैं आप लोग, एक प्यारा सा कमेंट करिए, ज़रूर करिएगा। और दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। अभी देखिए फ़िलहाल में मैं खेत में ही बैठी हूँ, देख सकते हैं आप लोग, हमारा खेत है। अभी आई थी गन्ना लेने के लिए, तो मैं सोची पहले ब्लॉग बना लूँ, तो उसके बाद गन्ना लूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी। घर पे ही बैठी हूँ, देख सकते हैं आप लोग, घर पे ही हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। पीछे गन्ना लगा है, अमरूद भी लगा है, गन्ना भी लगा है, तो ऐसे आगे में बैठने के लिए। और दोस्तों क्या करें, इस समय ठंडी के मारे कुछ कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें। कुछ ठंड इतना लग रही है दोस्तों, थोड़ा भी धूप नहीं निकल रही है, बहुत परेशानी हो रही है। और दोस्तों आज मैं कल मैं लाइव नहीं आ पाई, क्योंकि घर में सॉरी लाइट हमारे यहाँ नहीं थी, इसलिए मैं कल लाइव नहीं आ पाई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप लोग से बोल कर भी मैं लाइव नहीं आ पाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि जब लाइट ही नहीं रहेगी तो लाइव कैसे आएंगे। उसे फ़ोन भी मेरा इतना चार्ज नहीं था, और थोड़ा भी चार्ज था तो आ जाती, लेकिन लाइट नहीं था। अंधेरे में तो कैसे मैं लाइव आती, तो नहीं आ पाई। और दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है, और क्या करें। अब हम कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं किसी के बारे में कुछ भी, लेकिन बार बार उंगली किया जा रहा है, बार बार उंगली किया जा रहा है कि बोलो। जब वो बोलोगी तभी तो कोई जानेगा, तो कोई जान के क्या करेगा। आप ही लोग बताइए दोस्तों, हमारा घर का स्थिति, कोई हमारा हालात कोई जान के भी क्या कर सकता है। कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। वो स्थिति हालात वो हम समझ सकते हैं, हमें हमें क्या करना है वो हमें पता है ना, दूसरों को क्या पता है। तो बात ये है दोस्तों, हम अब किसी के चक्कर में फेरा में नहीं पड़ना चाहते हैं। बस यही है कि हम बस अपना देखना चाहते हैं। कहते हैं ना कि जितना भी किसी के पीछे भागोगे ना, उतना ही ये होता है। तो अपने में हम व्यस्त रहना चाहते हैं, हम किसी के चक्कर वक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। जो जहाँ है अपना खुश है, हम जहाँ हैं हम अपने खुश हैं। और दोस्तों आजकल मैं भूल ही गई थी किस हालात में चल रही थी, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों। और ये सब चल रहा है। कल 5 तारीख था, और कल विष्णु का रिहाई था, वो भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों बार बार डेट टल जा रहा, क्यों क्या हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ मालती के भी लोग हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, विष्णु भाई के लोग हैं कुछ वो और कह रहे हैं। और दोनों तरफ से मतलब समझिए आप लोग कि मतलब युद्ध चालू है। और कौन क्या कह रहा, कौन कह रहा, अपने में गाली गलौज फालतू आप लोग कर रहे हैं, क्यों। और इतना लड़ाई झगड़ा अपने में क्या क्या कुछ है। देखिए दूसरों के लिए आप लोग अपने में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ऐसा अच्छा नहीं है ना। ये सब इसलिए हो रहा, सिर्फ व्यूज के लिए ही हो रहा, सिर्फ व्यूज के लिए ये सब घमासान मचा पड़ा है। जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। कौन गलत है कौन सही है वो तो सब ऊपर वाला डिसाइड करेंगे ना, कौन क्या किया है कौन ना किया है। लेकिन हाँ, हमारा जहाँ तक कहना है कि मालती का मर्डर ही हुआ है, वो मरी नहीं है। वो इतना खुशहाल ज़िंदगी जीने वाला इंसान कैसे मर सकता है। तो हमें ही नहीं, बहुत लोगों को, जितने भी मालती के चाहने वाले थे, अरे लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले थे, जितने लोग भी उसको चाहने वाले थे, किसी को नहीं लगता है कि मतलब मालती अपने से खुदकुशी कर सकती है। और देखिए जिस इंसान की बीवी मरती है तो उसे दुख होना चाहिए कि हमारा परिवार मर गया है। उसे टेंशन रहता है, उसे ये दुख रहता है कि हमारा परिवार चला गया, हमारा एक बच्चा है, उसका कौन सहारा बनेगा, कौन क्या करेगा। तो
ऐसा कुछ नहीं है। विष्णु भाई ऐसे लाश आगे पड़ी है, वैसे कमर पे हाथ रखे, जेब में हाथ डाल के चुप मार के से खड़े हैं, जैसे लग रहा है कि एकदम पराया गढ़ जैसा। तो किसी कहीं ना कहीं उन पे भी लोग शक कर रहे हैं, उंगली उठा रहे थे। तो दोस्तों कई दिनों से मैं ये सब में वीडियो नहीं बना रही थी। क्यों नहीं बना रही थी? क्योंकि देखिए, अभी मैं बनारस गई थी। मैं बनारस नमो घाट और घूमना था, उधर गई उधर गई, इधर से घूम घाम के 3-4 दिन के बाद अभी लौटी हूँ। तो तब तक अपने कुछ मैटर में उजरा गई। फिर अब मैं सोची कि क्या अपने में पढ़ना है यार, कोई हमारा सपोर्ट थोड़ा ना करेगा, कितना भी कुछ कहेंगे। तो इसलिए हम अपने मैटर में नहीं कभी कुछ ये किए हैं कि हमारा ये करो, हमारा वो करो। देखिए दोस्तों, जिसके पास पैसा है ना उसी का सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं है ना उसका कुछ नहीं है। ऐसे ही मालती के साथ ही ऐसा ही हुआ है। मालती के साथ भी ऐसा ही हुआ है। क्योंकि देखिए आप लोग, मालती के पापा के पास पैसा नहीं है। पहली बात, मालती के पापा बहुत गरीब इंसान है, बहुत ज़्यादा गरीब। माँ तो उनकी है नहीं, पिता है, एक भाई है, एक बहन है, वो भी अपने मायके छोड़ के ससुराल में है। उसका भी एक बेबी आने वाला है। तो वो अपना घर में एक, और रही मालती और उनके भाई की बात, तो वो लोग बहुत गरीब इंसान है, उन लोगों के पास पैसा नहीं है। इसलिए भाई विष्णु के पास पैसा है तो वो अपना पैसा के दम पे कुछ भी कर सकता है। आजकल पैसा ही सब कुछ है। देखिए, इंसान हो चाहे कानून हो चाहे जो भी हो, आजकल पैसे पे ही सब चलता है। और जहाँ पैसा है वहाँ सब कुछ है। तो उसका सुनवाई हो रहा है। अब भाई उन लोगों के पास पैसा नहीं है, मालती के पापा के पैसा नहीं है, पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं फेंक रहे हैं, तो उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो बात यही है दोस्तों, गरीब इंसान का कोई ये नहीं होता है, कोई मदद करने वाला नहीं होता है, तो किससे कोई कहने जाए। तो इसलिए हम नहीं कुछ कर सकते हैं। और बार बार आदमी टॉर्चर करेगा, बार बार उल्टा सीधा गलत गलत कहेगा, तो ये सब अच्छा नहीं है ना। आप लोग को पता है, अब दूसरे के साथ जैसा वो गलत है वैसा उसके साथ हम भी गलत बन जाएंगे, तो ये कहाँ का न्याय है। तो इसलिए कहते हैं ना कि गुंडागर्दी, गुंडों के मुंह कभी लगना नहीं चाहिए। तो हम नहीं लगना चाहते हैं किसी के मुंह। अपना है जैसे अपना। और मालती के तो भाई वो स्टार थी, उसके तो चाहने वाले लाखों करोड़ थे, तो उसको तो आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। ये तो विश्वास है, मिलेगा। भले ही वो ना रही, लेकिन उसको इंसाफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि सच्चे लोग के साथ कभी गलत नहीं होता है। मारने वाले तो मार दिए उसको, लेकिन कहते हैं ना कि किसी की आत्मा को तुम लोग जान जान के भी उसको तड़पा तड़पा के मारोगे, तो वो कहाँ से बचोगे तुम लोग। भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ये तो बात सुना होगा इंसान ने। इंसान मारता है तो उसका इलाज तो हो जाता है, लेकिन जब भगवान मारते हैं ना, तो उसका इलाज कहीं नहीं होता है। चाहकर भी कोई उनका इलाज नहीं कर पाता है, ऐसा है। तो इसलिए कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जोश में गुस्सा में ऐसा इंसान तो कर तो देता है, फिर बाद में उसको पछतावा होता है, काश हमने ऐसा किया नहीं होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। इंसान सोचता है कि उसको मार देंगे तो अपना चैन की ज़िंदगी जिएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कभी होता ही नहीं है। क्या विष्णु मरवा दिए, मार दिए, तो क्या चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं, और ना ही कभी जिएंगे, कभी नहीं जी पाएंगे। या जो उनके साथ मिला हुआ है ना, कभी नहीं जी पाएगा। क्यों नहीं जी पाएगा? क्योंकि एक बेगुनाह का, एक निर्दोष का जान लिए हैं लोग। तो इसलिए जोश में तो इंसान सब बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन उसका सज़ा क्या होता है, देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। तो इसलिए कहते हैं घमंड और जुनून और अकड़ कभी दिखाना नहीं चाहिए किसी के साथ। खासकर समझदार इंसान को इशारा काफ़ी होता है। कभी देखिए कोई भी हो,
किसी के भी साथ अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा ही व्यवहार करिए, गलत ना करिए। लेकिन आजकल इस कलयुग में लोग कहाँ के अच्छे हैं, उनके देखने में वो नहीं, उनके देखने में वो नहीं, लेकिन जब अपने अपने में पड़ता है तो वाह रे क्या सब कुछ दिखने लगता है। जो दूसरे में पड़ता है तो सिर्फ वही दिखता है। तो दूसरे को देखना बंद करिए, खुद को देखिए। सब कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, खुद को देखना चाहिए दोस्तों। हाँ, क्या गलत है क्या सही है उसके लिए आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर आप लोग चाहेंगे ना तो मालती को इंसाफ मिल जाएगा, नहीं चाहेंगे आप लोग तो नहीं मिलेगा। देखिए, एक गरीब का सहारा सपोर्ट बनिए। और बहुत दिन से दोस्तों मैं देख रही हूँ कि उनको महादेव भैया के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, कि मालती के बच्चे को पैसा नहीं दे रहे हैं, मालती का पैसा वो खा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। तो अब उनका मन क्या कह रहा है और क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं वो तो पता नहीं, लेकिन छोटा बच्चा है। देखिए, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसको उसका हक तो मिलना चाहिए ना, चाहे कोई भी हो। उसका हक आप लोग दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं। कम से कम अपने पैर पे वो खड़ा होगा तो ये जानेगा ना कि हाँ हमारी माँ नहीं भी है तो वो हमारा सहारा तो कुछ है, पैसा रुपया कुछ तो मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई जो भी हो। तो इसलिए आप लोग अपने में लड़ाई करना बंद कर दीजिए। इस लड़ाई में कुछ है नहीं, फ़ायदा कुछ भी नहीं। आप लोग आपस में मिल कर के भी सुझाव कर सकते हैं, आप लोग दिमाग से। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने में लड़ेंगे तो किसी को न्याय मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। न्याय दिलाने के लिए ना बहुत प्यार से किसी का दिल जीता जाता है, बहुत प्यार से कानून को से बातें किया जाता है कि भाई ये निर्दोष है, इसको छोड़ दो, ये गुनाहगार है, इसको सज़ा दिलवाओ। ये सब नहीं, हम गुस्सा से गाली दे करके ये सब कर करके हम चाहेंगे किसी को हम न्याय दिलाने तो नहीं न्याय मिलेगा। अगर हम गलत नहीं है ना तो हम प्यार से भी उसको समझा सकते हैं। अगर गलत हैं तो हमारा प्यार भी उस जगह गलत की जगह फीका पड़ जाएगा। तो इसलिए हमारा कभी भी आप लोग वीडियो देखें, कभी मैं किसी को उल्टा शब्द नहीं बोली हूँ। कब जब कोई उल्टा शब्द बोला है तब बोली हूँ, ऐसे हमारा कोई वीडियो उल्टा शब्द से नहीं गया है। तो ज़्यादातर कुछ नहीं कहूँगी, बस समझदार को इशारा काफ़ी होगा। लेकिन आजकल इंसान को कहाँ पल्ले पड़ता है। आजकल जितना ही गलत चीज़ कहो उस आदमी को जल्दी पल्ले पड़ता है, अच्छा शब्द कहोगे तो नहीं पल्ले पड़ता है। तो इसलिए जो जिस लायक है उस पर छोड़ देना चाहिए। आज नहीं तो कल उससे ठोकर लगती है, और लगेगी तो समझ उसको आ जाएगा।